गाइस, तो आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। इट इज आल्सो कॉल्ड डिग्रीज। तो ये क्या होता है, डिग्री हैज थ्री काइंड्स, या देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्रीज। फर्स्ट टाइप ऑफ डिग्रीज, सेकंड टाइप ऑफ डिग्रीज एंड थर्ड टाइप ऑफ डिग्रीज। तो इनके तीन पार्ट होते हैं और इनके अंदर भी तीन पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट टाइप की डिग्री में क्या होता है, एक इंसान का बाकी सबसे कंपैरिजन किया जाता है। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, वह अपने क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। या शी इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन ऑफ हर फैमिली, वह अपनी फैमिली की सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। या फिर आई एम द बिजिएस्ट पर्सन ऑफ माई क्लास, मैं अपने क्लास का सबसे ज्यादा बिजिएस्ट पर्सन हूँ। तो एक का जब बाकी सबसे कंपैरिजन किया जाता है, इट इज कॉल्ड फर्स्ट टाइप ऑफ डिग्री। जब एक का कुछ लोगों से कंपैरिजन किया जाता है, इट इज कॉल्ड सेकंड टाइप ऑफ डिग्री। और जब किसी एक का एक से कंपैरिजन किया जाता है, इट इज कॉल्ड थर्ड टाइप ऑफ डिग्री। इससे पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट क्लियर कर दिया था, मतलब रिमूव टू एड टू समझाए थे। आज उसका सेकंड पार्ट समझेंगे, यानी कि डिग्री समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिग्री जो होती है फर्स्ट टाइप की, तीन टाइप की होती है। मतलब फर्स्ट टाइप में ही तीन टाइप होते हैं आपके। तो फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव, सेकंड होता है कंपैरेटिव और थर्ड होता है आपका सुपरलेटिव। ज़्यादातर बच्चों को ये इंग्लिश में ही कराई जाती हैं, क्योंकि एग्जाम में आती हैं फर्स्ट ईयर में, ट्वेल्थ में, टेंथ में, सभी में आ जाती हैं। लेकिन क्या होता है, इनकी हिंदी नहीं बनानी आती है बच्चों को। आपको इनके कंपैरिजन के साथ साथ इनकी हिंदी भी पता होनी चाहिए, बिकॉज हम इनका अपने डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, इनमें हम आपस में इंटरचेंज करते हैं अगर एग्जाम में आ जाते हैं। अगर हम बोल रहे होते हैं तो हम किसी भी डिग्री का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इनको इंटरचेंज करना होता है तो हमें उनके लिए रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वही रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं तो भी उन रूल से बोल सकते हैं, और इंटरचेंज करना चाहते हैं तो भी आप उन रूल से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, अगर कंपेरेटिव डिग्री होती है तो आपको या तो सुपरलेटिव कह देते हैं बनाने के लिए वो, या पॉजिटिव। पॉजिटिव दे देंगे तो सुपरलेटिव या कंपेरेटिव में से कोई एक दे देंगे, कह देंगे वहाँ पे बनाने के लिए। तो तीन में से कोई एक वहाँ पर देते हैं, और बाकी जो दो रह जाती है उनमें से कोई एक बनाने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहला होता है पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव बनानी होगी तो या तो डिग्री आपकी कंपेरेटिव होगी या डिग्री आपकी सुपरलेटिव होगी। तो ही इन दोनों में से कोई एक डिग्री दी होगी तभी हम उसकी पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगी तो इन दोनों में से कोई एक दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव का फॉर्मूला आपको दिखाते हैं। तो अगर डिग्री में आपका देन एनी अदर दिया हुआ है, या हेल्पिंग वर्ब के बाद दा दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, अगर पॉजिटिव बनाने तो सबसे पहले लगा देंगे हम नो अदर। जो मैंने बॉक्सेस में बंद किया है वो एक डिग्री की पहचान होती है, जो कि हमें दूसरी डिग्री में यूज बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लगा देंगे नो अदर। फिर डिग्री जो होगी यानी कि एडजेक्टिव, डिग्री का मतलब होता है एडजेक्टिव यानी कि विशेषता। उसके बाद के जो शब्द होंगे वो सारे के सारे उठा देंगे। फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर हमें लगाना है सो लगाना बहुत जरूरी होता है, जिसका मतलब होता है इतना, ठीक है। और इसका मतलब होता है उतना, ठीक है। सो एस, फिर बीच में लगा देंगे अब डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है, कोई भी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी भी नाउन की विशेषता, यानी जो भी नाउन है आपका वो क्या है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, बिजी है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है, इट इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। तो हम उसमें मतलब सिंपल पॉजिटिव डिग्री लगा देंगे। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है ना तो हमें उसमें मोर लगाना है और ना ही उसमें ER लगाना है। सिंपल पॉजिटिव लगाना है, जैसे गुड हो गया आपका, वाइज हो गया, ग्रेट हो गया, टॉल हो गया, ठीक है, और बिग हो गया आपका, चीप हो गया, ये सब आपको पॉजिटिव लगा देना है। फिर हम एज लगा देंगे और देन लगा देंगे सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपेरेटिव का फॉर्मूला। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे जो एडजेक्टिव होगा, तो अगर जो बड़े बड़े एडजेक्टिव दे रखे होंगे, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, एडवांस हो गया, ठीक है, और टेक्निकल हो गया, तो हम इससे पहले लगा देंगे मोर। अगर आपको छोटे छोटे वर्ड दे रखे हैं, जैसे टॉल हो गया तो टॉलर कर देंगे, वाइज है तो वाइजर कर देंगे, बिग है तो बिगर कर देंगे, हॉट है तो हॉटर कर देंगे। जो बड़े वर्ड होंगे उनसे पहले तो मोर लगा देंगे, और अगर छोटे वर्ड होंगे तो उनके बाद हमें ER लगा, दोनों में से हमें एक ही लगाना है, इसलिए मैंने बैक स्लैश लगाया हुआ है, ठीक है। फिर कंपैरेटिव में ये लगाना बहुत जरूरी है, डिग्री के बाद देन एनी अदर, जो कि इसकी पहचान होती है। बाकी दोनों डिग्री में यूज नहीं करनी। फिर बच्चे कुछ आपको शब्द जो भी रह गए हैं, जो भी वाक्य आपका रह गया वो लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सुपरलेटिव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें सब्जेक्ट लगा देंगे हेल्पिंग, और उसके बाद हमें लगाना होता है द। जैसे आई एम द बिजिएस्ट, यू आर द वाइजेस्ट, ही इज द ग्रेटेस्ट। तो जो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा बुरा, सबसे ज्यादा बिजी, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, तो हम वहाँ पे द लगा देते हैं डिग्री से पहले। अब बड़ी डिग्री होगी तो हम लगा देंगे हम यहाँ पे मोस्ट, और अगर छोटी डिग्री होगी तो हम लगा देंगे EST। क्लियर हो गया। फिर आपका शेष वाक्य आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये भी लिखी हुई है, थोड़े से मैंने ये भी लिख दिए हैं कि पॉजिटिव से कंपेरेटिव में गुड का बेटर हो जाता है, और सुपरलेटिव में बेस्ट हो जाता है। ऐसे फास्ट का फास्टर हो जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा, ग्रेट का ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। जो बड़े बड़े वर्ड होंगे, ब्यूटीफुल का मोर, ब्यूटीफुल में तो ER नहीं लगा सकते, ब्यूटीफुल हो तो करेंगे नहीं। तो मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर एडवांस या मोस्ट एडवांस, ऐसे मोर इंटेलिजेंट या मोस्ट इंटेलिजेंट आपको कर देना। और पॉजिटिव में कुछ भी नहीं लगाना है, तो ना तो ER लगाना और ना ही मोर लगाना है, ठीक है।
तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है आपका, मुंबई इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी ऑफ इंडिया, यानी मुंबई भारत का सबसे ज्यादा भीड़ वाला वो शहर है। तो हम क्या, अभी आपका दिया हुआ है इसमें द, तो हमें एक तो पॉजिटिव बनानी है, तो सबसे पहले हमें पूरा फॉर्मूला लगा दें, नो अदर लगा देंगे। फिर उसके बाद क्राउडेड जो है वो एडजेक्टिव है, तो उसके बाद पूरा उठा लेंगे, सिटी ऑफ इंडिया उठ जाएगा। हेल्पिंग लगा देंगे, इज सो लगा देंगे, क्राउडेड एज मुंबई, पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको बना देंगे, ठीक है। कंपेरेटिव बनाएंगे तो मुंबई इज मोर लगा देंगे, क्राउडेड में यह नहीं लगा सकते, तो मोर क्राउडेड के बाद हमें क्या लगा देना है, देन एनी अदर, तो यहाँ पर लगा देंगे देन एनी अदर, बचे कुछ शब्द आपके सिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लता मंगेशकर वॉज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, तो नो अदर सिंगर ऑफ इंडिया इज सो गुड एज लता मंगेशकर, या लता मंगेशकर इज बेटर देन एनी अदर सिंगर ऑफ इंडिया। ऐसे एक और मैंने लिख रखी है, इंग्लिश इज द मोस्ट यूजफुल लैंग्वेज फॉर जॉब्स, तो नो अदर लैंग्वेज फॉर जॉब्स आर, जो भी आपकी मतलब दे रखा होता है, इज सो यूजफुल एज इंग्लिश। अगर आपका कंपेरेटिव बनाएंगे तो लगा देंगे यहाँ पे, इंग्लिश इज मोर यूजफुल देन मैनी अदर लैंग्वेज फॉर जॉब। ऐसे आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे आयरन इज द मोस्ट यूजफुल, या गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नो अदर मेटल इज सो प्रीशियस एज गोल्ड। दूसरी बनाएंगे इसकी, तो गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, इस टाइप से बना देंगे, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दे रखा होगा, तो नो अदर पॉलिसी इज सो गुड एज ऑनेस्टी, या ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, अगर देन एनी अदर दिया है या दा दिया है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए नो अदर स्वेज लगा देंगे, कंपेरेटिव में देन एनी अदर लगा देंगे, और सुपरलेटिव में हम दा लगा देंगे। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनके जो रूल्स हैं वो मेंशन कर दूंगी, आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, और अपने जो मेजर सेंटेंस होते हैं डेली लाइफ में, जो डेली कॉन्वर्सेशन में हम यूज़ करते हैं, जैसे आई एम द बिजिएस्ट पर्सन ऑफ माई फैमिली, तो क्या लगा देंगे, नो अदर पर्सन ऑफ माई फैमिली इज सो बिजी एज आई, या दूसरा बना देंगे, आई एम बिजियर देन एनी अदर पर्सन ऑफ माई फैमिली। तो हम जो डेली लाइफ में हम खुद ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपको उन्हीं के ऊपर डिग्रीज मतलब बनानी है, उन्हीं का कंपैरिजन करना है, इस टाइप से। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको सेकंड टाइप ऑफ डिग्री के जो रूल्स हैं या एग्जांपल जो भी है, उसकी वीडियो उसके रूल्स पूरे समझाए जाएंगे, डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ डिग्री। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।